आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की आपके सामने प्रस्तुति दें। अभी अभी समाचार आया कि इंदौर जिले की सांवेर तहसील की हरनिया खेड़ी में एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। उसमें 35 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की मौत हो गई और अनेक लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार जारी है। सांवेर के विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट भी भोपाल से रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर मरीजों के हालातों की जानकारी लेंगे और जो दिवंगत 2 हुए ना, उनको 4-4 लाख की मदद दी जाएगी उनके परिवार को। मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया। ठीक है भाई, हो गया। एक दूसरी मज़ेदार समाचार आया कि सिवनी से एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मियों को डकैती के आरोप में 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। अब वे थाने में बंद हैं और उनका अब रिमांड लिया जाएगा और सारी जानकारी मिल जाएगी। सूत्रों से पता चला है कि एसडीओपी पूजा पांडे का एक खास सहयोगी रमेश धकेला, कुछ ऐसा नाम है, वो खास था। और मज़ेदारी की बात यह है कि वो डकैती वाले दिन अपने स्थान से छोड़कर डकैती स्थल पर पहुंचा था। मामला अति रोचक है। और जो रमेश है ना, जो एसडीओपी पूजा पांडे के नज़दीक था, वो फरार है। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी और उसके सामने बिठाकर सभी जो गिरफ्तार लोग हैं, जो रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो पूजा पांडे का एक जो मामला हुआ ना, उसमें 26 लाख रुपए भी कम पाए गए। तो वो 26 लाख रुपए की रिकवरी के लिए भी पुलिस दबाव बनाएगी। डीआईजी भी सक्रिय है और पुलिस कप्तान पर एक गाजगिरी रही है, उसमें भी कोई सवाल ही नहीं है। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो। बिहार की राजनीति में हर पल बार बदलाव होता जा रहा है। अब एनडीए घटक भी है ना, वो बहुत छीटने लगे हैं। एनडीए में फूट हो गई। भाजपा में भी जो उसने सूची जारी की, जैसी सूची जारी की, भाजपा से जो जिनके टिकट कट गए हैं, जिन्हें महत्व नहीं दिया गया, वो छोड़ के महागठबंधन में शरीक हो गए। अभी तो सत्ता का खेल है। कौन किसके साथ है, कौन कहाँ और कब क्या जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। उपेंद्र कुशवाहा को शाह ने दिल्ली बुलाया तो शायद 5 मिनट का अंतराल हुआ होगा, तो शाह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात ही नहीं की, भेंट ही नहीं हो सकी। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को कोई महत्व नहीं देना है और जो उनको करना है वो करे। अब उपेंद्र कुशवाहा भी बेहद नाराज होकर वापस बिहार आ गए। अब ये क्या राजनीतिक खेल तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। अब क्या कह सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक अभी जो जनता की बात आ रही है ना, वो कहना है कि ये मोदी, शाह, पूर्व सीईओ राजीव कुमार और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। देखते हैं कब होता। और ये जूता संस्कृति अब पूरे देश में फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो जूता संस्कृति पनपी थी ना, और उसमें जूता फेंकने वाले पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, गृह मंत्रालय को कार्रवाई करना थी, उसने कार्रवाई नहीं की
क्योंकि उनको तो जो ये मनोवादी चेहरे हैं ना, उनको संरक्षण देना होता है, उनकी मदद करना होती नहीं की। तो इसी घटना के क्रम में अब अहमदाबाद गुजरात में एक जूता कांड हो गया। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, उनके साथ मारपीट हुई थी और ये मामला न्यायालय में चल रहा था। कोई अहूले वालिया है, वो एक और जज थे, वो सुनवाई कर रहे थे। तो मारपीट करने वालों को उन्होंने बरी कर दिया। तो इससे आक्रोशित शिकायत करने वाले व्यक्ति ने जजों पर जूते फेंक दिए। अब यह घटना भी बड़ी विचित्र हो गई। तो अब तो ये जूता संस्कृति है ना, भारतीय राजनीति की और भारत की संस्कृति बनती जा रही है। यह अति घातक है। अब तो हर न्यायालय में न्यायाधीश सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि किसी शिकायतकर्ता के विपक्ष में निर्णय दिया ना, तो वो भी जूता कांड जैसे हरकत कर सकता है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब जो ये गृह मंत्रालय की लापरवाही चल रही है, इसका भी खामियाजा न्यायपालिका को भुगतना पड़ा। अब तो न्यायाधीश भी है ना, बड़े सोच समझकर बात करेंगे। क्या निर्णय देंगे कि कोई का मतलब सुरक्षित ही नहीं है, तो न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में न्यायपालिका में न्यायाधीशों के कमरे में भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ेगी। और यह जूता संस्कृति बहुत ही घातक हो चुकी है। अब क्या कह सकते हैं, यह संस्कृति कब तक चलेगी। ग्वालियर में आज जो हुआ ना नाटक, वो भी बड़ा विचित्र हुआ। जो CSP है हिना खान, उनने जो ये मनोवादी चिंटू के हवा निकाल दी। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी भी बात आप करते हो और उसको धर्म से जोड़ देते हो, सनातन से जोड़ देते हो। तो आप इस सनातन को क्यों बदनाम करो? इस सनातन को बदनाम करना छोड़ दीजिए। अब तो बहुत नाटक हो गए और ये मनोवादियों की स्थिति और खराब होती जा रही। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, और ये देश की स्थिति खराब होगी। अराजकता फैली हुई है और हमारे राष्ट्रपति महोदया धृतराज बनी हुई है, मूक और बधिर हो गई है। वे कुछ भी ठोस कदम उठाने को तैयार ही नहीं है। क्यों हिचक रही है ठोस कदम उठाने में, ये जनता सवाल कर रही है। अब राष्ट्रपति के प्रति भी जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। और अब तो युवा भी सड़कों पर संसद का घेराव कर रहे हैं, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो जब युवा शक्ति सड़कों पर उतर आती है ना, तो सरकार झुक जाती है, सरकार बदल दी जाती है। अब यहाँ पर जो ये नाजीवादी सरकार है ना, गुजराती गैंग की सरकार, उसके खिलाफ बहुत तगड़ा माहौल हो चुका है। और ये मोदी जी तो इतनी बेशर्मी पे उतर आए हैं कि इतनी बदनामी होने के बाद भी पद छोड़ने को तैयार नहीं। अब ठीक है भाई, मत छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो संघ की प्रतिष्ठा को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। संघ के इतने कारनामे उजागर हो गए कि जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। अब तो संघ के प्रति भी जनता में अविश्वास पैदा हो गया। अब मोहन भागवत भी संकट में कि वो क्या करे, कैसे संघ की प्रतिष्ठा बचाएं, बचा भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर होगा कि इसके साथ दो विकल्प बनते हैं कि या तो संघ को भंग कर दिया जाए किसी भी हालत में, या सरकार संघ पर बैन लगा दे। अब देखते हैं दो में से कौन सा विकल्प सामने आता है। कब होगा, कैसे होगा, इसका भी अभी कुछ कहना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर आता है बिहार में जो नई मतदाता सूची में घोटाले हुए ना, उनको
पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इसका सीधा सच्चा तरीका है कि नई मतदाता सूची को रद्द कर दो और जो पुरानी मतदाता सूची है वो उसके आधार पर ही मतदान करा लिया जाए, क्या दिक्कत। और जो ये घुसपैठे की जो हवा चली थी ना, उसकी हवा निकल गई। अब कितने घुसपैठे मिले अभी कुछ कह ही नहीं सकते। और मजेदारी की बात है, चुनाव आयोग की एक और गलती पकड़ा गई और एक धांधली पकड़ा गई। जो फर्जी वोटर्स करने का जो सॉफ्टवेयर था ना, जो पूर्व चुनाव में लागू किया था, इस बार उस सॉफ्टवेयर को अवॉइड कर दिया। वो लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो सूचना है सूत्रों के अनुसार कि 12.5 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। ये भी मामला अति रोचक है। तो ये फर्जी वोटर्स वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको भी अप्लाई किया जाना चाहिए। अब तो सब मतदाता भी बोल रहे कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो चुनाव आयोग ये ज्ञानेश कुमार जितने षड्यंत्र रच रहा है ना, वो उतने ही धरते जा रहे। अब तो जनता भी कह रहे है कि ये मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, और कर लेना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अब राष्ट्रपति जी को भी बहुत कठोर कदम उठाना ही चाहिए। देश में आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और जो नाजी सरकार है इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दे। और केयर टेकर पीएम है ना, सीडीएस को दे दे और सेना को राष्ट्र संचालन का अधिकार दे दे और उसकी नियुक्ति कर दे। सेना सबसे निपट लेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई कुछ भी शंका नहीं है। अब ये मनुवादियों की तो हवा निकल गई। अब तो इनकी भी पिटाई चालू हो गई। जनता है ना इनके खिलाफ हो गई। अब तो जनता इनके जो झूठे बातें होती है ना, और हर घटना को धर्म से जोड़ देना होता है, उसके खिलाफ भी जनता हो गई। अब यहाँ पर ये वर्ग संघर्ष हो गया जैसे हम कहते हैं, और इस वर्ग संघर्ष के लिए हम जिन्हें स्वदेशी आतंकी कहते हैं वो ही जवाबदार। और संघ ने और इन जो मनुवादियों ने जो देश के हवाओं में, देश के वातावरण में जहर घोला है ना, उस जहर की काट भी बड़ी मुश्किल है। उसका प्रभाव तो सामने नजर आ रहा है। अब यहाँ पर गौ माता के नाम पर भी कितने कितने शातिर खेला हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो हमारा हिंदुस्तान का जो भारत के नागरिक का चरित्र है ना, वो भी बड़ा विचित्र हो गया। अंधविश्वास में डूबे हुए, आत्मचिंतन करते नहीं है, आत्मदर्शन करते नहीं है, और भ्रमित हो जाते हैं। और जो भ्रम फैलाते हैं ना, वे बड़े मस्ती में रहते हैं, बड़े हंसते हैं कि देखो हमने जनता को कैसे मूर्ख बनाया। अब चलिए क्या करें, जनता है, जनता भी चैतन्य होगी, जागृत होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा समय लगा, परंतु अब जनता चैतन्य हो चुकी। अब वो किसी से दबेगी नहीं, अब भ्रमित नहीं होगी। दीपोत्सव की बेला है, यहाँ पर अनेक प्रकार के हादसे हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। यानी ये दीपावली पे भी मातमवादी समाचार आ रहे हैं। अभी जो जैसलमेर से जो बस जोधपुर जा रही थी, एसी बस, उसमें आग लग गई, 21 लोगों की मौत हो गई। अब ये तो दीपावली, शोकाकुल दीपावली हो गई। अब यहाँ मध्य प्रदेश में भी है ना, अनेक ऐसी बसें चलती है, उन पर भी अब तो नियंत्रण करना जरूरी है। अब कौन नियंत्रण करेगा, कैसे होगा, इसकी जवाबदारी तो आरटीओ की है। आरटीओ कब चेकिंग करेंगे और क्या हादसे हो जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। और ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसके खिलाफ देश की जनता के 90% जनता इस सरकार के खिलाफ है। और अब जनता सड़कों पर उतर गई है। अब तो इन नेताओं की भी खैर खबर नहीं है। भाजपा नेताओं की भी हत्या हो रही है। तो उस सारे नेताओं को सोच लेना चाहिए
कि जो मनुवादी विचारधारा और उसके सिद्धांतों पर चलने का समय लग गया। अब ये वर्तमान में है ना, प्रजातांत्रिक पद्धति से, लोकतंत्र की पद्धति से ही राष्ट्र का संचालन होगा। संविधान के हिसाब से ही राष्ट्र चलेगा, कानून के हिसाब से ही राष्ट्र चलेगा, कानून के ऊपर कोई नहीं है। और सबसे बड़ी विडम्बना तो ये हो गई कि जूता संस्कृति अब पूरे देश में फैल रही है। ये बड़ी चिंता की बात है। यदि गृह मंत्रालय जूता संस्कृति को पनपाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेती ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर एक देश में एक बड़ी अहम समस्या है कि यहाँ पर वाघ बहादुरों की भरमार है, बयान वीरों की भरमार है, और जो ये नफरती चिंटियों की भरमार है, हवाबाजों की भरमार है, फेक न्यूज वालों की भरमार है, झूठे समाचार प्रसारित होते रहते हैं। मतलब सारा खाका ही बिगड़ा हुआ है। पूर्वाग्रही समाचार आते हैं, हम देख रहे हैं, मामला बड़ा विचित्र है। इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, मतलब करेगा कौन और कैसे होगा, ये भी अहम समस्या है। हमारे कुछ यूट्यूबर साथी हैं, वे भी अच्छे समाचारों की प्रस्तुति करते हैं, सच सबके सामने रखते हैं। विशाल यादव हैं, विनीता यादव हैं, हमारे अशोक पांडे जी हैं, देश पांडे जी हैं, और भी अनेक साथी हैं। अनेक साथी बड़े दबंगता से सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं। करना भी चाहिए, अच्छा हो रहा है। अब जो भी इस देश में है ना, एक नई क्रांति आना और जन क्रांति होगी, ये भी तय हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक बात करना चाहते हैं कि जो ये गुजराती गैंग ने नया भारत का जो जुमला फेंका था ना, तो उनका तो नया भारत सबने देख लिया, जनता ने देख लिया, और उसके परिणाम भी सामने आ गए। संविधान की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, तिरंगे की हत्या हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कांडों की लंबी फेरिस्त सामने आती जा रही है। केक के जो आपत्तियां, उनका कोई समाधान नहीं कर रहा। इन्हें कुल मिला के भारी अराजकता विद्यमान है। वाणी संयमहीनता भी चरम पर है, घिनौने आरोप लग रहे हैं, और नेताओं की भी हत्या हो रही है। चाहे भाजपा नेता की हो, किसी भी नेता की हो, हत्या तो हत्या होती है। तो ये जो हमारी जो वर्तमान की सत्तावादी राजनीति है ना, ये समाप्त होना चाहिए। घिनौनी राजनीति समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रनीति की जरूरत है, सत्तावादी राजनीति की जरूरत नहीं है। और इसका ये कोहराम तो खूब मच रहा है, किंतु समाधान कोई प्रस्तुत नहीं कर रहा। तो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा समाधान है। और यह भी सत्य है कि जब कोई भी समस्या खड़ी होती है ना, तो समाधान भी उसके साथ ही जन्म ले लेता है। अब जो ये गुजराती गैंग की और ये बहुमत दली वाली सरकार है ना, किस प्रकार के जुर्म ढा रही है, शोषण कर रही है, तानाशाही पर आमादा है, अपना नाजीबाद थोप रही है, तो इसका एक उपचार है। और यह है कि देश में और प्रदेशों में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। लोकप्रिय अनिवार्य रूप से उसका गठन होगा, और गठन करना भी चाहिए। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है, तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। सर्वसम्मति से संशोधन स्वीकार हो जाएगा। ये एक सच्चा समाधान है, इसको मूर्त रूप देना चाहिए। पर अब राष्ट्रपति जी से हम एक बात और कहना चाहते हैं, और वो बात यह है कि जो इस गुजराती गैंग के चिंटू है ना, ये जो राज्यपाल बने हुए, और वह ऐसे गुजराती गैंग के और मनुवादी गैंग के वीडियो बंद हो गई है, मनुवादी गैंग के पक्ष में हमेशा खड़े होते हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। आज के ये प्रमुख समाचारों की प्रस्तुति की आपको कैसे लगे, हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।